हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गणित गुरु। आज के इस लेक्चर में हम कैलकुलस का एक बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, लिमिट्स। आज के लेक्चर से हम लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिमिट जो है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं, आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन लिमिट की पढ़ने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपका बेस लिमिट्स के लिए स्ट्रांग हो जाए। तो आज शुरू करते हैं बच्चों। लिमिट्स है क्या, लिमिट्स की ज़रूरत क्या है, लिमिट्स में हमें करना क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, उससे हम लिमिट्स के बारे में समझते हैं। मान लो मैं एक फंक्शन ले रहा हूं x² - 4 अपॉन x - 2, x² - 4 अपॉन x - 2, और मैं आपको बोलूं कि बच्चों f(2) बताओ कितना होगा, f(2) बताओ कितना होगा। तो आप क्या कहोगे कि सर चलो x को 2 पुट करके देख लेते हैं। अगर आप x को 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 2² - 4 अपॉन 2 - 2। 2² कितना होता है 4, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो आप बोलोगे सर ये तो 0/0 आंसर आ गया, ये तो हो गया नॉट डिफाइंड। ये कितना हो गया नॉट डिफाइंड। तो क्या हम f(2) कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, क्या हम f(2) कभी भी नहीं निकाल पाएंगे कि हमने x को 2 पुट किया, ये तो 0/0 बन गया, और 0/0 क्या होता है ये हमें पता ही नहीं है, ये तो नॉट डिफाइंड है। तो बच्चों हम f(2) नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? जब हमने फंक्शंस का चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, इस फंक्शन की डोमेन क्या है बेटा, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन है कुछ भी आ सकता है एक्सेप्ट 2। 2 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आया लिमिट्स का कि क्या हम x = 2 पर वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे कभी, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि चलो x = 2 पर नहीं निकाल पाए तो क्या x = 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पे जो आंसर आएगा, क्या मैं x = 2 पे वही आंसर मान लूं, या x = 2 से जस्ट छोटा मैं अगर वैल्यू पुट करता हूं उस पे जो आंसर आएगा, क्या मैं x = 2 पे वही वैल्यू मान लूं। कॉन्सेप्ट इसका ये है। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक ग्राफ बना के देखता हूं बेटा कि x² - 4 अपॉन x - 2 का ग्राफ कैसा बनता है, फिर उससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी, ठीक है। कैसे होगा, हमारे पास फंक्शन क्या था, x² - 4 अपॉन x - 2। क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं, x - 2 इंटू x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2 कर सकता हूं ऐसा। सेम क्वांटिटी को हम ऊपर नीचे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास फंक्शन कितना आ गया, x = 2। तो हमारे पास f(x) कितना आ गया, x = 2 आ गया हमारे पास। तो y = x + 2 का हमें ग्राफ बनाना आता है, हमें बिल्कुल ग्राफ बनाना आता है y = x + 2 का। तो क्या करेंगे बेटा, जब x 0 होगा तो y कितना होगा 2, और जब y 0 होगा तो x कितना होगा -2। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। इसका मैंने ग्राफ बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई बेटा हमारे पास। लेकिन हमें क्या पता है, x = 2 इसकी डोमेन में नहीं है। तो x = 2 कहां पर होगा, कहीं यहां पर होगा। तो x = 2 पर हम यहां पे क्या लगा देंगे बेटा, ओपन सर्कल लगा देंगे। यहां पे x = 2 पे क्या लगा देंगे, ओपन सर्कल लगा देंगे। अब हो क्या रहा है, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ ही नहीं रही, नॉट डिफाइंड है ये। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या आया कि भाई 2 से जस्ट पहले जो वैल्यू है, 2 से जस्ट पहले जो वैल्यू है, अगर मैं वो पुट कर दूं
अगर मैं वो पुट कर दूं और जो वैल्यू आएगी, क्या मैं उसको x इक्वल टू 2 के बराबर मान सकता हूं कि नहीं? ठीक है बात। तो हम क्या करते हैं इस केस में कि जो x है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 2 से जस्ट पहले कौन होगा? नेबर। देखो ना, मान लो आप और उसका दोस्त हो, और दोस्त ने कहा कि भाई तू मेरे पास आ जा, लेकिन थोड़ा सा दूर रही हो। पास आ जा लेकिन दरवाजे तक आ, दूर रही हो। मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट कहां तक आता है कि x की वैल्यू 2 तो पुट कर नहीं सकते, लेकिन 2 से जस्ट पहले या जस्ट बाद वाली अगर वैल्यू पुट करें इस फंक्शन में, और जो आंसर आएगा, क्या मैं उसको x इक्वल टू 2 पर जो आंसर आना था वो मान सकता हूं कि नहीं? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको देखते हैं कि जो 2 के नेबर्स हैं, 2 के जो नेबर्स हैं, अगर मैं वो वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आंसर वही आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक समझ आ गई है बात? x इक्वल टू 2 के नेबर कौन कौन है? x इक्वल टू 2 के नेबर्स कौन कौन है देखते हैं। मैं नंबर लाइन बना रहा हूं, ये कुछ x इक्वल टू 2 होगा, ये x इक्वल टू 2 होगा। अगर मैं बोलूं आपको कि आपको लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ 2 को अप्रोच करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ 2 को अप्रोच करना है, लेकिन 2 पर पहुंचना नहीं है, 2 से जस्ट पहले रुक जाना है, 2 से जस्ट पहले। अब 2 से जस्ट पहले क्या होगा? आप बता सकते हो कि 2 से जस्ट पहले क्या होगा? कोई बच्चा कहेगा सर 1.9 होगा, कोई कहेगा सर 1.99 होगा, कोई कहेगा सर 1.999 होगा, कोई कहेगा सर 1.9999 होगा, और कोई बहुत ही समझदार होगा, वो कहेगा सर 99 लिखते जाओ, जब आप थक जाओगे तब रुक जाना। मान लो मैं थक गया, क्या ये 2 से जस्ट पहले वाला नंबर है? नहीं, ये तब भी 2 से जस्ट पहले वाला नंबर नहीं है। तो क्या कहना चाह रहा हूं कि जो जब आप यहां से लेफ्ट से 2 की तरफ अप्रोच करोगे, तो 2 से जस्ट पहले जब आप पहुंचोगे तो वो ऑलमोस्ट x इक्वल टू 2 ही है बेटा, वो ऑलमोस्ट x इक्वल टू 2 ही है। ठीक है ना बात? लेकिन वो 2 नहीं है, एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 के पास ही है। कितना पास है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये बता सकता हूं बहुत पास है। बस इसके बाद, इस नंबर के बाद और 2 के बीच में कोई और नंबर नहीं आता। वो रैशनल भी हो सकता था, वो इर्रेशनल भी हो सकता था। ठीक है, अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, राइट से लेफ्ट की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, तो इसका जो राइट नेबर होगा, राइट नेबर RN बोल देते हैं इसको, जो लेफ्ट नेबर होगा उसको LN बोल देते हैं। तो इसका राइट नेबर क्या होगा? 2 से जस्ट बड़ा, और 2 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है? 2.00000000000। जब थक जाऊंगा लास्ट में 1 लिख दूंगा, लास्ट में 1 लिख दूंगा, वही क्या होगा? 2 का राइट नेबर। 2 का क्या होगा? राइट नेबर। ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है? ये 2 का राइट नेबर होगा। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 आया था, तो अगर मैं f of 2 माइनस लिख दूं तो ये क्या होगा? लेफ्ट नेबर। और अगर मैं लिख दूं f of 2 प्लस, तो ये क्या होगा? राइट नेबर। ये होगा राइट नेबर। इन पर जो वैल्यूज आएंगी सॉल्व करके, वो मैं मान लूंगा कि वो x इक्वल टू 2 पर भी आई होंगी। समझ आ गई? एग्जैक्ट 2 पर नहीं है, लेकिन इसके लेफ्ट नेबर पे और राइट नेबर पे जो वैल्यू आई है वो मैं मान लूंगा कि वही लिमिट की वैल्यू रही होगी, वही फंक्शन की वैल्यू रही होगी। समझते हैं इसको, छोटा सा और समझते हैं, देखते हैं। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि 2 का लेफ्ट नेबर कौन होगा, 2 का राइट नेबर कौन होगा। ये बात समझ आ गई है?
ध्यान देते हैं बेटा, मान लो ये x इक्वल टू 2 है, तो 2 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा? मान लो हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, वैसे तो बहुत ही पास होगा, यहां गैप दिख रहा है ना, मैं इसको बड़ा करके देख रहा हूं कि क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि 2 से जस्ट छोटा कोई नंबर 2 माइनस h होगा, और 2 से जस्ट बड़ा कोई नंबर क्या होगा? 2 प्लस h होगा। यहां पे h क्या है? वेयर h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। बात को समझो ना, 2 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा? 2 में से कुछ माइनस हुआ होगा, और 2 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? 2 में कुछ प्लस हुआ होगा। लेकिन वो जो ये छोटी क्वांटिटी h है ना, ये बहुत ज्यादा छोटी है, जितना आप अज्यूम कर सकते हो उतनी छोटी है। ठीक है, 2 नहीं है, 2 के जस्ट पास वाला है, ये लेफ्ट नेबर है, ये उसका क्या है? राइट नेबर है। तो हमने बेटा जो फंक्शन लिया था, क्या था हमारे पास? मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। इसको आप लिख सकते हो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ये कट गया, तो हमारे पास फंक्शन कितना आ गया? x प्लस 2, वेयर f ऑफ x इज x प्लस 2, x प्लस 2। अब ध्यान देते हैं, ये जो 2 माइनस एच है, 2 माइनस एच, इसको हम डिनोट कर देते हैं 2 माइनस, 2 के ऊपर माइनस लगा देते हैं, मतलब ये लेफ्ट नेबर है। और 2 प्लस एच को हम जनरली लिख देते हैं 2 प्लस, मतलब ये इसका क्या है? राइट नेबर है। ये इसका क्या है बेटा? राइट नेबर है। तो हम क्या लिखेंगे? मैं 2 तो पुट कर नहीं सकता, मैं 2 तो पुट नहीं कर सकता, तो मैं लेकिन क्या पुट कर सकता हूं? एक बार मैंने 2 माइनस पुट करके देखा, 2 माइनस मतलब 2 से जस्ट छोटा, तो वो कितना होगा बेटा? 2 माइनस प्लस 2, 2 में 2 से जस्ट छोटा ऐड होगा, तो क्या आंसर आएगा? 4 माइनस 4 से जस्ट छोटा। अब कितना छोटा है भाई? बहुत ही छोटा है। अगर बहुत ही छोटे को मैं रिजेक्ट भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? उसको 4 मान लेंगे, हम इसको 4 मान लेंगे, हम इसको 4 मान लेंगे। एग्जामिनर समझ लेगा कि भाई ये 4 ही है, 4 माइनस मतलब क्या है? 4 ही है। अगर f ऑफ 2 प्लस पुट करके देखते हैं, f ऑफ 2 प्लस, तो कितना होगा? 2 प्लस प्लस 2 कितना? 4 प्लस, और 4 से जस्ट बड़े को मैं क्या लिख दूंगा? 4 ही लिख दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एग्जामिनर को इसमें कोई दिक्कत नहीं है 4 प्लस कहने में, समझ आ गई? एग्जामिनर को 4 प्लस कहने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको बेसिक लिमिट की बातें समझ आ गई हैं कि नहीं आई? लिमिट की बात समझ आ गई है, बेसिक? ठीक बात है, आगे बढ़े। अब लिमिट को लिखा कैसे जाता है? लिमिट को लिखा कैसे जाता है? लिमिट को ऐसे लिखते हैं बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू, मैं लिख के भी दिखा देता हूं, x टेंडिंग टू। अब टेंडिंग टू का मतलब क्या है? या तो लेफ्ट से 2 को अप्रोच कर सकता है, या तो राइट से अप्रोच कर सकता है। x टेंडिंग टू 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 नहीं है। क्या आया था हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब ध्यान देते हैं, हमने अभी सॉल्व किया था इससे पहले कि जब x को 2 माइनस और 2 प्लस पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है? 4 आता है। तो क्या मतलब है x टेंडिंग टू 2 का? कि वो लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है और वो राइट से भी अप्रोच कर सकता है। मतलब हमें नहीं पता, हमें दोनों निकालने पड़ेंगे। हमें f ऑफ 2 माइनस भी निकालना होगा और हमें f ऑफ 2 प्लस भी निकालना होगा। और जब हमने f ऑफ 2 माइनस और f ऑफ 2 प्लस पुट किया था तो हमारे पास आंसर कितना आया था? हमारे पास आंसर 4 आया था बेटा। कितना आया था? 4। अब मैं लिख रहा हूं y टेंडिंग टू 4। मैं क्या लिख रहा हूं? y टेंडिंग टू 4।
एक क्वेश्चन में 4 माइनस आया था, एक में 4 प्लस, एग्जैक्ट 4 नहीं आया था, लेकिन हम मान लेंगे कि भाई ये 4 ही है, हम मान लेंगे कि ये 4 आंसर ही है। आपको इक्वलिटी लिखनी है जब भी आंसर आएगा, आपको टेंडिंग टू नहीं लिखना है। क्या ये बात समझ आ गई है? ठीक, कोई दिक्कत इस चीज में? कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमें क्या समझना है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? अब हमारे पास दो लिमिट है। हमने जब 2 माइनस किया था तो उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब हमने 2 प्लस लिया था तो उसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो इसी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर मान लेते हैं ये l है, सॉल्व करके l आंसर आ गया, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू m आ गया, मान लिया। इसको सॉल्व करके l आया, इसको सॉल्व करके m आया। हमारे पिछले क्वेश्चन में दोनों 4 आ गए थे, अलग भी आ सकते हैं। इसको सॉल्व करके l आया, इसको सॉल्व करके m आया। अब क्या करना होता है? कंडीशन क्या होती है? इफ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाती है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाती है और वो फाइनाइट होती है, अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाती है और फाइनाइट होती है, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं हम? लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है। एंड इफ L is not equal to M, if L is not equal to M, तो हम क्या कहेंगे? लिमिट does not exist। बात समझ आ गई? तो अगर मान लो किसी x इक्वल टू 2 पे कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं है और लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई, तो हम बोल देंगे कि एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट भी होनी चाहिए। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं? समझ आ गई है? तो हम इसको आगे बढ़ते हैं कि लिमिट को और अच्छे से डिफाइन करते हैं क्या होती है। ठीक है। इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट। अगर ऐसा होता है, इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर LHL RHL के बराबर नहीं होता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात समझ आ गई है? अब कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 प्लस के बराबर है बट एग्जैक्ट f ऑफ 2 के बराबर नहीं है, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 प्लस के बराबर है, लेकिन f ऑफ 2 के बराबर नहीं है एग्जैक्ट 2 पर। 2 से पहले और 2 से बराबर वाली तो वैल्यू बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है।
हमें इस चैप्टर में क्या ध्यान देना है कि 2 माइनस 2 प्लस के बराबर हो रहा है कि नहीं है। इस 2 पर क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। 2 माइनस और 2 प्लस बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये बात समझ आ गई है सबको? बेसिक आइडिया आपको लिमिट का हो गया है कि नहीं हो गया? बेसिक आइडिया हो गया। अब 1 2 3 क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ आने लगेगा। फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 बॉक्स ऑफ x। लिमिट x टेंडिंग टू 1 बॉक्स ऑफ x। बॉक्स ऑफ x क्या होता है मैं लिख देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात हो रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात हो रही है। तो GIF का सबसे पहले मैं ग्राफ बना लूं। ग्राफ आपने फंक्शंस चैप्टर में जो बेसिक ग्राफ्स हैं वो आप सीख चुके हो। तो इसका ग्राफ कैसे बनता था? ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ऐसा कुछ ग्राफ बनता था। इसको हम स्टेप अप फंक्शन भी बोल देते थे, इसको हम स्टेप अप फंक्शन भी बोल देते हैं, मतलब बहुत सारे नाम है इसके। अब बात क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1। जैसे ही लिमिट की बात होगी आपके दिमाग में आएगा कि ये तो सर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बारे में बात कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 माइनस के बारे में बात कर रहा होगा, 1 से जस्ट छोटे नंबर के बारे में। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बॉक्स के अंदर 1 से जस्ट छोटा जब नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा? ध्यान दो बेटा, ये हो गया x इक्वल टू 1। बहुत ध्यान देंगे, ये x इक्वल टू 1। अगर ये एग्जैक्ट x इक्वल टू 1 होता तब तो आंसर 1 आ जाता। अब 1 से जस्ट छोटा नंबर कहां पर होगा? ये 1 है, तो 1 से जस्ट छोटा इधर ही होगा ना। तो 1 से जस्ट छोटा मान लेते हैं ये नंबर था। तो 1 से जस्ट छोटे नंबर पे फंक्शन बॉक्स x क्या देता है? मैं अगर ये फंक्शन ग्राफ हमारा बॉक्स x का है तो 1 से जस्ट छोटे में आंसर क्या मिलता है हमें? 0 मिलता है। और राइट हैंड लिमिट 1 से जस्ट बड़े पर, 1 से जस्ट बड़ा नंबर, तो जो 1 से जस्ट बड़ा नंबर है ये 1 हो गया। तो 1 से जस्ट बड़ा कहां पर होगा? ये। और ये किस ब्रांच पर आ रहा है? यहां पर देखो, 1 से जस्ट बड़ा नंबर ये है, और 1 से जस्ट बड़ा नंबर अगर हम पुट करते हैं तो आंसर कितना मिलता है हमें? 1 मिलता है। कितना मिलता है हमें? 1 मिलता है। तो हमने क्या देखा कि भाई जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई, तो हम क्या कहेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट किसी बच्चे को इस चीज में है तो बताओ, ठीक है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर एग्जैक्ट 1 पुट कर दो, एग्जैक्ट 1 पुट कर दो। तो एग्जैक्ट 1 अगर हम पुट करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया लिमिट के चैप्टर में एग्जैक्ट 1 की बात ही नहीं करते, या तो 1 से जस्ट छोटा या तो 1 से जस्ट बड़े की बात की जाती है। समझ आ गई ये बात? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस क्वेश्चन का इसका जो ग्राफ है वो आप एक बार रिकॉल करो और एक बार ट्राई करो 1 माइनस और 1 प्लस पर। पोज करके आप इसको करके देख सकते हो, कर लो एक बार ट्राई।
चलो देखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। अगर आपको याद है इसका ग्राफ ऐसा बनता था, ये कितना हो गया 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे चलेगा, और ये वैल्यू कितनी होती थी 1 होती थी, ये वैल्यू कितनी होती थी 1 होती थी। अब बोला क्या गया लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस पर, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस की बात कर रहा है, 1 से जस्ट छोटा, ये 1 है तो 1 से जस्ट छोटा कहाँ होगा ये, तो ये किस ब्रांच पर आएगा, इस पर, और 1 से जस्ट छोटे नंबर पे आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है बेटा। अब बात करते हैं 1 से जस्ट बड़े की, तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा हो गया, राइट हैंड लिमिट, तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर ये 1 हो गया, तो 1 से जस्ट बड़ा कहीं यहां पर होगा, ये किस लाइन पर आ रहा है यहां पर, और 1 पे 0 है तो 1 से जस्ट बड़े पे भी आंसर कितना होगा 0 ही होगा। अब देखो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही है बेटा, तो क्या हो रहा है 1 0 के बराबर नहीं होता, तो हम क्या बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आपको फील आ रहा है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहां पर, समझ आ रहा है, ठीक है आगे बढ़े, एक फंक्शन हो एक ग्राफ और लेते हैं। सिग्नम एक्स देख लो, सिग्नम एक्स पूछा गया आपसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 सिग्नम एक्स। बेटा आपको बेसिक ग्राफ फंक्शन के बेसिक नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए तभी हो पाएगा। तो सिग्नम एक्स का ग्राफ एक बार देख लेते हैं। सिग्नम एक्स में क्या होता था, 0 पे आंसर 0 आता था, और ये 1 देता था, और ये -1 देता था, ये 1 देता है, ये -1 देता है, और ये कितना देता है बेटा, ये 0 देता है आंसर हमें, ठीक है। अब बात क्या हो रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो लिमिट की बात है तो दो बातें होंगी, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखी जाएगी और राइट हैंड लिमिट देखी जाएगी। 0 से जस्ट बड़ा, तो 0 प्लस का मतलब क्या है, सिग्नम ऑफ 0 प्लस। अब ध्यान देते हैं, सिग्नम के अंदर इनपुट 0 प्लस सब जानते हैं पॉजिटिव नंबर है, और जब सिग्नम के अंदर पॉजिटिव इनपुट होती है तो आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है, और सिग्नम के अंदर जब इनपुट नेगेटिव होती है तो आंसर कितना मिलता है, -1 मिलता है। 0 के अंदर, सिग्नम के अंदर जब इनपुट नेगेटिव होती है तो -1 आंसर मिलता है, और सिग्नम के अंदर जब इनपुट पॉजिटिव होती है तो +1 आंसर मिलता है। फिर दिख गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आई है कि नहीं आई है, समझ आ गई है। आप कह रहे हो कि सर सारे क्वेश्चन आप वही करवा रहे हो जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, चलो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट डाल सकते हैं, उसको एड्रेस कर लिया जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x। तो क्या करेंगे इसमें, sin x का ग्राफ बनाते हैं। sin x का ग्राफ आपको याद है, देखते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ बनता था, ये 0 डिग्री हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये -π/2 हो गया। आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें तो π/2 के बारे में बात हो रही है, तो लिमिट की बात हो रही है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी इसकी, π/2 माइनस, तो हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ π/2 माइनस के बारे में बात हो रही है, π/2 से जस्ट छोटा, तो ये हमारे पास π/2 आ गया, ये हमारे पास π/2 आ गया।
तो π/2 से जस्ट छोटे की बात हो रही है, π/2 से जस्ट छोटे की बात। अब ध्यान देते हैं, तो π/2 से जस्ट छोटा पुट करूंगा तो वो कुछ यहां पर आएगा, और वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1 ही तो है, साइन 90 माइनस। अब ध्यान देते हैं राइट हैंड लिमिट, π/2 प्लस, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस 90 प्लस, ये 90 है तो 90 प्लस पे भी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा। तो यहां पर बेटा इस वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, LHL इज इक्वल टू RHL। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट, हम क्या बोल देंगे, लिमिट एग्जिस्ट। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बॉक्स एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आपसे पूछा गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, आपसे पूछा गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, आपको ध्यान देना बेटा। एक बार ट्राई कर लो, आप इसको एक बार ट्राई कर लो, फिर उसके बाद आप टैली कर लेना कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। तो 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, 1 माइनस, तो 1 माइनस क्या करेंगे, बॉक्स ऑफ 1 माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1 माइनस। अब बॉक्स पे 1 माइनस क्या, मैं फटाफट एक बार दोबारा ग्राफ बना देता हूं, कहते हो तो ये बॉक्स का होता था और ये फ्रैक्शनल पार्ट का होता था। ठीक बात है बेटा। अब ध्यान दो, 1 माइनस 1 से जस्ट छोटा, 1 से जस्ट छोटे पे आंसर कितना आ रहा है, 0। और इसमें 1 से जस्ट छोटे में आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और अंडर रूट ऑफ 1 भी कितना होता है, 1। तो कितना आंसर मिल गया हमें, 1 मिल गया। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, 1 प्लस वाली, तो क्या होगा, बॉक्स ऑफ 1 प्लस प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस। बॉक्स ऑफ 1 प्लस क्या देगा, 1 से जस्ट बड़े पे कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। और फ्रैक्शनल पार्ट में 1 से जस्ट बड़े में आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आंसर कितना आ गया, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई। तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट एग्जिस्ट। तो हम क्या बोल देंगे, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। समझ आ गई बात? कोई डाउट है इसमें तो बताओ। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, 0/0 होता क्या है, 2-3 फॉर्म्स हम इनको देखेंगे आज के बारे में। और लिमिट का चैप्टर करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए वो भी मैं आपको आज बता दूंगा, आप उसको रिवाइज करके रखना। मान लो हमारे पास किसी एक फंक्शन y इक्वल टू fx का ग्राफ पता है हमें। मान लो हमें ग्राफ पता है, पॉजिटिव x के लिए क्या हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, नेगेटिव x के लिए 4 से ऊपर की तरफ जा रहा है, और 0 पर ये आंसर कितना है, 5 है। 0 पर आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 3x, इसकी वैल्यू क्या होगी? f लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x रेज टू द पावर 5 माइनस 3x, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो हमें तो सीधा सीधा तरीका आता है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। हमें तो यही दो तरीके आते हैं, बार बार हमें यही कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो। तो राइट हैंड लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? 0 माइनस, और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? 0 प्लस। तो 0 माइनस का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ, अगर थोड़ी सी चालाकी दिखाएं तो x कॉमन ले लूं और ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं, 0 माइनस का मतलब क्या? छोटू सा नेगेटिव नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ छोटू नेगेटिव। अब छोटू नेगेटिव की पावर 4 क्या होगा? छोटू से नंबर की पावर 4 पॉजिटिव बन जाएगा, छोटू पॉजिटिव माइनस 3। अब ये वाला नंबर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? बताओ, नेगेटिव आ रहा है। अरे पॉजिटिव में से माइनस 3 का तो नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर को छोटू से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ध्यान देंगे ये छोटू पॉजिटिव ही बनेगा, ये बनेगा छोटू पॉजिटिव। मान लो यार 10 को अगर 1/10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा ही रह जाएगा, चाहे 20 को आप 1/10 करोड़ से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा, है ना। तो ये बहुत छोटा नंबर है, उस बहुत छोटे नंबर को -3 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो आंसर छोटू पॉजिटिव आ जाएगा। अब 0 प्लस का मतलब क्या है? 0 प्लस पे आंसर कितना मिल रहा है बेटा? 3। 0 प्लस पे आंसर कितना मिल रहा है? 3। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 3। इसकी बात करते हैं 0 प्लस की। एफ ऑफ, यहां क्या पुट करना है? 0 प्लस इंटू 0 प्लस की पावर 4, छोटू पॉजिटिव की पावर 4, छोटू पॉजिटिव -3। अब -3 को एक बहुत छोटे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? एक नेगेटिव नंबर, छोटू नेगेटिव नंबर। और 0 से जस्ट छोटे का आंसर कितना आ रहा है बेटा? 4। 0 से जस्ट छोटे का आंसर कितना आ रहा है? 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 3, राइट हैंड लिमिट आ रही है 4, तो हम क्या कहेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट इसमें है तो आप बताओ, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है बेटा। एक रिक्वेस्ट हो रहा है मेरी, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, जिससे आपको लेटेस्ट जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स का क्या मतलब है? ऐसे नंबर्स जिनको हम डिटरमाइन ही ना कर पाए, ऐसी फॉर्म्स जिनको हम डिटरमाइन ही ना कर पाए, जिनकी वैल्यूज को डिटरमाइन ही ना कर पाए। तो हम इस चैप्टर में जेई के सिलेबस में 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं जो हमको पढ़नी है, लेकिन मैं आज सिर्फ 3 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट वन इज 0/0, सेकेंड वन इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, एंड थर्ड वन इज 0 into इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट। अब ध्यान देते हैं, 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है, 0 into इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है, इसको देखते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इनको बोलते क्यों हैं? एक मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो बोलता सर देखो 0/0 है, काट दो आंसर आ तो गया 1, दिक्कत कहाँ आ रही है, ऐसी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहे हो। तो ऐसी ब्लंडर मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। हो सकता है मजाक कर रहा हूं, ठीक है। अब 0/0 है, बहुत ही चालाकी से देखो, क्या मैं इसको 1/∞ अपॉन 1/∞ कर सकता हूं? वो भी तो 0/0 ही बन गया, क्या दिक्कत है? इसको देखो 0 into इनफाइनाइट को अगर मैं नीचे ले जाऊं 1/∞, तो तब भी तो ये 0/0 फॉर्म ही बनने वाली है,
तब भी 0/0 फॉर्म में बनने, मतलब ये हैं सेम ही चीज़ लेकिन बातें अलग अलग कर दी मैंने, जिससे 3 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। अब आप कहोगे सर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्यों, हम क्यों माने इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब ध्यान दो, मैं सवाल दे रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x/7x, क्या बोल रहा हूं 3x/7x। आप क्या करोगे, फटाफट x को x से काटोगे, आंसर बोल दोगे सर 3/7 आ गया। क्या इसका आंसर सही है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 7x/9x, फिर आप x से x काटोगे, आप बोलोगे आंसर सर 7/9 है। ठीक बात है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/2x, x से x काटोगे, आप आंसर बोलोगे 1/2 है। तो ये हो क्या रहा है, जब x को 0 पुट कर रहे थे 0/0 का आंसर 3/7 भी है, 0/0 का आंसर 7/9 भी है, 0/0 का आंसर 1/2 भी है। ऐसा कैसे हो सकता है हर एक 0/0 का आंसर अलग अलग आ जाए, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो सबसे पहली बात तो यही है कि 0/0 की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। फिर भी अगर आप इसका लॉजिक्स पूछना चाहते हो कि सर ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं, इसको देख लेते हैं एक बारी। देखो इसके अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं। जैसे अगर ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x/7x, ये वाला केस ले लेते हैं, 0 को टेंड कर रहा है तो वो कितना नंबर होगा? किसी बच्चे ने कहा होगा सर वो 0 को टेंड कर रहा है ना, तो वो पक्का 0.001 होगा। ठीक है बात। किसी और बच्चे ने कहा होगा सर ये 0.00001 होगा, सही है बात। किसी ने कुछ और कहा होगा, किसी ने कुछ और कहा होगा। तो सब अपने हिसाब से 0 को टेंड करवा रहे हैं, उसका नियरेस्ट नंबर मान रहे हैं, इस वजह से आंसर की वैल्यूज हमारी अलग अलग आ सकती है। तो सीधी सी बात है कि जो 0/0 नंबर है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म देता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी, और 0 × इनफाइनाइट भी इनडिटरमिनेट फॉर्म देता है। ठीक है बात। तो कभी भी ऐसी फॉर्म बनती है इसका मतलब लिमिट लगने वाली है, लिमिट के अलावा और कोई तरीका नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, तो वैसे 7 फॉर्म है लेकिन हम अभी के लिए 3 फॉर्म करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में इन्हीं फॉर्म्स के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन लिमिट करने के लिए आपको 9th और 10th की बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। मैं वो लिख देता हूं आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको एपी जीपी आनी चाहिए, एपी जीपी इनफाइनाइट जीपी, इनका सम आना चाहिए। क्या होता है सम का फॉर्मूला। आपको सभी आइडेंटिटीज आनी चाहिए, आइडेंटिटीज जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी वो सभी आने चाहिए। आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए, आपको रेशनलाइज करना आना चाहिए, रेशनलाइजेशन, या बोल सकते हो डबल रेशनलाइजेशन आना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों रेशनलाइज कर दिए। आपको बाइनोमियल थ्योरम का आइडिया होना चाहिए, अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तो आपको बहुत आसानी होगी लिमिट्स के क्वेश्चंस करने में और आने वाले चैप्टर्स में। तो आप पहले तो इस लेक्चर को अच्छे से नोट करो, कोई डाउट आता है तो पूछो, उसके बाद अपनी क्लास 9th और 10th को रिकॉल करो और इनको पढ़ के आओ। इससे आपको आने वाले चैप्टर में, पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो आज यहीं सम अप करते हैं, बहुत है आज के लिए। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।